जय हिंद दोस्तों। देखिए, ऐसे भी सवाल देखने को मिल रहे हैं दोस्त। इसका कॉन्सेप्ट आइए समझते हैं। निश्चित रूप से ऐसे सवाल आएंगे। आइए देखिए, कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और दोस्त क्या साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है। आपको दोस्त ये नोट डाउन करना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जब अंतर पूछे, कितने साल के लिए, जब 2 इयर्स के लिए, 2 वर्षों के लिए पूछे, तो दोस्त आपको ये याद रखना पड़ेगा। डी क्या है? डी क्या डिफरेंस है। डिफरेंस किसका है दोस्त? यहाँ पर लिखेंगे सी आई। सी आई माइनस क्या लिखेंगे? एस आई। यहाँ पर इसका मतलब भी समझ लेते हैं। सी आई मतलब क्या आता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, इसको कह सकते हैं हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। 2 साल के लिए दोस्त आपको याद होगा ये, निश्चित रूप से याद होगा ये, आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर। इस फार्मूले को आप नोट डाउन हमेशा रखना चाहिए। पी क्या है दोस्त? मेरा मूलधन है, यहाँ जो राशि है। और आर क्या दर है, अर्थात क्या है उसको जो वार्षिक ब्याज की जो दर है, यहाँ पर दोस्त आपको दिया रहेगा ये। जैसे यहाँ पर दिया है 3% वार्षिक दर, अर्थात कह सकते हैं इसका, कह सकते हैं इसका क्या दिया गया है, ये इंटरेस्ट रेट रहेगा ये। अर्थात इतना आपको याद करना होगा। जब दोस्त हमारे पास ये फॉर्म, जब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पी का मान दिया है, नहीं दिया है, क्योंकि दोस्त मुझे तो डी निकालना था। डी क्या है? इसका अंतर निकालना था। लेकिन जब भी आपको पी न दिया हो, देखिए और सवालों में पी दिया रहता है दोस्त, आर का मान दिया रहता है, हम यहाँ वैल्यू रखते आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर क्या पी का मान न दिया है, दिया, तो आपको ये याद रखना होगा। इसके आगे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। साधारण दोस्त क्या लिखेंगे? साधारण जो ब्याज है, क्या लिखेंगे दोस्त? कह सकते हैं जो साधारण ब्याज होगा ये, ब्याज का करेंगे आधा। दोस्त यहाँ पर इनटू लिखना होगा ये, यहाँ पर ये पी हट जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्योंकि हमें पी दिया ही नहीं है, तो दोस्त लिखेंगे आर बाई 100। इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। जब क्या है मेरा, कह सकते हैं पी न दिया हो, अर्थात मूलधन न दिया हो, अर्थात उसका क्या कह सकते हैं अमाउंट न दिया हो, टोटल अमाउंट, तो दोस्त इसको नोट डाउन करेंगे। अब दोस्त इस फार्मूला हम तो जानते हैं, लेकिन दोस्त इसको भी नोट डाउन करेंगे। अब साधारण ब्याज कितना है दोस्त? ये साधारण ब्याज का दोस्त आपको दिया गया है, मान आपको पहले से दिया गया है दोस्त। यहाँ पर 150 दिया गया है, इसका 150 का आधा करेंगे दोस्त 75, डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ 75, इतना आप समझ गएंगे। आर का मान दिया है 3, यहाँ लिखेंगे 3%, 3 बाई क्या होगा ये 100 होगा ये। अब कटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब दोस्त क्या करेंगे, इसे गुणा कर लीजिए। देखिए 5 के 15 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा 5 7 के 21 से 22, कितने अंक बाद लग जाएगा ये? आप लोग लगाएंगे, 2 जीरो है नीचे, 2 अंक के बाद लगाएंगे तो आंसर मिल जाएगा ये 2.25। जो ऑप्शन नंबर कौन सा मिला? ऑप्शन नंबर डी। अर्थात 2 सालों का जो डिफरेंस है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का दोस्तों 2.25 आया। अगर दोस्त यहाँ पर इसको नोट डाउन करिए दोनों फार्मूले को। जब भी क्या अंतर पूछे, तो पहला फार्मूला क्या, पी आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर, या कह सकते हैं साधारण ब्याज का आधा करना है इंटू आर बाई 100। जब मेरा मूलधन दिया तो इसमें डायरेक्टली आर की वैल्यू दिया, तब भी अंतर आसानी से निकल जाएगा ये। या दोस्त यहाँ पर ये, या साधारण ब्याज के जब फार्मूला होता है साधारण ब्याज आप लोग जानते हैं पी टी आर बाई 100 होता है, वहां से भी दोस्त आप लोग क्या है पी का मान निकाल के यहाँ रखेंगे, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य समय बचाना आपको, तो जिससे आपको हम अच्छे बड़े बड़े क्वेश्चन को समझ दे पाए, इसलिए दोस्त क्या इसको डायरेक्टली याद रखिए। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, इस सवाल के लिए क्या करना होगा दोस्त, इस सवाल के लिए बेस्ट कंसेप्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं। जब लगातार क्या 7 संख्या है, तो दोस्त पहली संख्या x होगी, अगली संख्या लास्ट संख्या जाइएगा x प्लस कितना हो जाएगा 6। हम दोस्त यहाँ पर क्योंकि जानते हैं अगला क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। डाट डाट कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 7 संख्याएं हो गई ना, पहली से एक हो गई, दूसरी हो गई, लास्ट क्या होगा, x प्लस 6 होगा। क्यों? तो इसमें एक नहीं जुड़ा है, लेकिन इसलिए क्या इसको एक मान के चलेंगे, इसको एक कम कर देंगे, तो दोस्त ये 7 संख्याएं आ गई। इसका औसत दिया गया 20। दोस्त औसत निकालने का बेस्ट कंसेप्ट ये है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, x है, उसको लिखिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, x प्लस क्या लिखिए, यहाँ पर 6 करिए और बाई 2 कर दीजिए, ये इसका औसत हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या लिखना होगा, सबसे बड़ी संख्या x हो जाएगा, x प्लस 6 होगा ये। इसका औसत दिया गया 20, यहाँ 20 कर दीजिएगा ये। इसको जोड़ेंगे जाएगा, देखिए 2x प्लस हो जाएगा 6, 2 जब कॉमन लिए 2 नीचे से कट जाएगा, x प्लस 3 बराबर दोस्त क्या हो जाएगा, आपको 20 मिल जाएगा। और दोस्त जरा बड़ी संख्या यही होगी, x प्लस 6 का मान निकालना होगा। दोस्त x प्लस 3 का मान निकला ही है। अगर दोस्त इसमें दोनों साइड में 3 जोड़ दिया जाए, तो दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 23 आ जाएगा।
अर्थात बड़ी संख्या क्या होगी, x प्लस 6 ही होगी यार, हम लोग देखे भी है, हम लोग जानते भी हैं, बड़ी संख्या x प्लस 6 ही होगी। x प्लस क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 23 आ जाएगा। अगर दोस्त यही छोटी संख्या पूछता है तो दोस्त हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से देखिए यहाँ ये जोड़े थे, इसको जोड़ते नहीं, तो हमने निकाला था x प्लस 3 बराबर कितना निकाला था 20, तो x बराबर निकालते थे उधर घटाते थे, क्या होगा यहाँ पर मिल जाता है कितना, यहाँ मिल जाता 17, वो सबसे छोटी संख्या पूछा होता ये आता, और बड़ी संख्या पूछा 23 आया। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें अगर कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तब भी बड़ी संख्या निकल जाएगी छोटी संख्या में। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। दोस्तों वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, दोस्त आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। दोस्त इस तरह का सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता है, छोटा कंपटीशन या बड़ा, निश्चित रूप से ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। एक किसी काम को 18 दिन में, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे ए जो काम करता है दोस्त कितने दिन में, आपको लिखना होगा 18 दिन में। और दोस्त आगे बढ़ेंगे, बी दोस्त करता है कितने दिन में, यहाँ पर लिखेंगे बी कितने दिन में करता है दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे 15 दिन में। अब दोस्त कह सकते हैं बी कार्य की शुरुआत करता है, दोस्त कह सकते हैं अब शुरुआत करता है और वह 10 दिन काम करके छोड़ देता है, शेष काम करा कितने दिन में पूरा करेगा ये। तो दोस्त हम कह सकते हैं पहले हम टोटल काम जानना चाहते हैं, टोटल काम कितना है, वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम से, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो टोटल काम आ जाएगा ये। आप लोग बताइए 18 और 15 का लघुत्तम कितना होगा, ये हमारे पास जानते हैं कि यह हो जाएगा 90, क्योंकि देखिए 18 25 90 होगा ये, और दोस्त कह सकते हैं 15 छक्का 90, यही है दोस्त टोटल काम है। ये मेरे पास क्या है, कुल 90 काम को खत्म करना है दोस्त, हमारे पास यह कह सकते हैं कुल काम है, हमारे पास कुल काम है दोस्त कितना है 90 काम है। और दोस्त कह सकते हैं एक काम अर्थात 5 काम करता है, ये कह सकते हैं एक दिन में, एक दिन में दोस्त क्या है, ये किसकी बात करता है, पहले बी कार्य, अच्छा बी कार्य करता है, तो दोस्त एक दिन में दोस्त कह सकते हैं, चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, यहाँ लिखेंगे क्या दोस्त करेंगे, लिखेंगे एक दिन में दोस्त, एक दिन में, एक दिन में शुरुआत कौन करेगा दोस्त, शुरुआत करता है दोस्त, देखिए यहाँ बी शुरुआत करता है, तो दोस्त एक दिन में कितना काम का करता है दोस्त, ये देखिए बी हमने एलसीएम लिया, एक दिन में दोस्त कितना काम करता है 6 काम करता है, यही काम करता है एक दिन में दोस्त 6 काम करेगा, लेकिन वह काम करता है 10 दिन काम करके छोड़ देता है, अर्थात एक दिन का काम निकला, एक दिन में दोस्त कितना काम किया, वह 6 काम किया, तो मुझे तो निकालना है 10 दिन में वो कितना काम किया, तो 10 दिन का 10 का मल्टीप्लाई यहाँ इधर करेंगे, 10 का इधर करेंगे, 10 60 हो जाएगा, 60 काम। दोस्त ये किसकी बात हो रही है, ये बी, ये बी करा, ये बी करा, अब 10 दिन में काम किया, अर्थात कह सकते हैं 60 काम कंप्लीट हो गया, दोस्त कह सकते हैं 60 काम मेरा कंप्लीट कर दिया है बी ने। अब दोस्त हमारे पास कितना बचा, शेष काम, शेष काम हमारे पास कुल 90 काम थे दोस्त, हमने 60 काम कर लिया, बी ने टोटल क्या 60 काम कर दिया है। अब दोस्त आपको बताना है दोस्त ये कितने दिन में करेगा, दोस्त कितना काम, देखिए 90 टोटल काम था ये, जब दोस्त बी ने 60 काम कर दिया है ये देखिए, तो दोस्त हमारे पास कितना काम बचा है, शेष काम। तो शेष काम निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है, टोटल काम कितना था दोस्त आप लोग बताइए, 90 काम था, 90 में दोस्त हमने 60 काम कर दिया है, किसने किया है, बी ने, दोस्त हमारे पास 30 काम किया है, 30 काम दोस्त कौन करेगा, ये वो काम करेगा ए, ये कितने दिन करेगा, ये वास्तव में काम ये कितने दिन करता है, ये 5 काम करता है एक दिन में, तो दोस्त वह कह सकते हैं 5 की वैल्यू निकालनी है तो 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6 दिन, अर्थात कह सकते हैं दोस्त वह काम क्या है, शेष काम को दोस्त ये कर पाएगा कितने दिन में, यहाँ पर 6 दिन में, ऑप्शन नंबर बी। निश्चित रूप से एक दो बार पढ़िएगा, आपको पेपर में बहुत बेटर कर पाएंगे। दोस्त आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस सवाल का आंसर निश्चित रूप से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप दे लेंगे। कैसे दोस्त आइए समझते हैं। x और y एक काम को 20 और क्या है दोस्त, यहाँ पे x करता है दोस्त 20 दिन में, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे x, ये दोस्त कितने दिन करता है, ये करता है 20 दिन में। और दोस्त हम y दोस्त कितने दिन करेगा, ये y यहाँ लिखेंगे, ये दोस्त कितने दिन करता है, ये करता है 12 दिन में। पहले हम तो चेक करना चाहते हैं कि टोटल हमारे पास काम क्या है, काम के लिए क्या टोटल काम क्या करना होगा, इसका लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, लघुत्तम लेना पड़ेगा, लघुत्तम दोस्त कितना आएगा 60 आएगा, ये 60 आएगा, ये कह सकते हैं 12 यहाँ 20 यहाँ 60 हो जाएगा, ये 12 पंचे 60 है, ये हमारे पास कुल काम आ गया, ये इतना काम आपको करना होगा ये। लेकिन देखिए आगे अब कराए 4 दिन बाद,
नहीं दोस्त, क्या करा है, यक्ष अकेले क्या है, कार्य को प्रारंभ करता है। चलिए ठीक है, यक्ष कार्य करता है और 4 दिन बाद वाई अर्थात वाई यक्ष के साथ मिलकर काम होने तक काम करता है। अर्थात कह सकते हैं 4 दिन तक दोस्त क्या है, अकेले किसने काम किया होगा, कह सकते हैं दोस्त क्या है, किसने किया होगा, अकेले जब यक्ष शुरुआत करता है अर्थात 4 दिन के बाद दोस्त क्या आता है, वाई आता है। अर्थात कह सकते हैं 4 दिन तक दोस्त क्या है, यक्ष ने अकेले काम किया। आप लोग बताइए तो एक दिन कितना काम करता होगा ये दोस्त, एक दिन में आप लोग जानते हैं, तो दोस्त लिखेंगे एक दिन, यहाँ लिखेंगे एक दिन में दोस्त कितना काम करेगा ये, एक दिन में करेगा ये 3 काम। और दोस्त वो कितने दिन काम करता है, वो दोस्त करता है 4 दिन तक, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 दिन तक काम किया होगा ये। अर्थात कह सकते हैं 12 काम किसने किया है दोस्त, किसने किया है, वह किया है दोस्त किसने, ये ए की बात कर रहा है, ए ने किया है। अब दोस्त हमारे पास कितना काम किया ये ने 12 काम किया, तो हमारे पास शेष काम कितने बचे हैं, शेष काम दोस्त कौन करेगा ये, अब मिल के अब आ जाएगा, एक्स वाई के साथ मिल के करेगा, तो शेष काम पहले निकाल लीजिए। तो 60 में से दोस्त कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे, दोस्त कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 8, और इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा आपको मिल 48। 48 काम बचा हुआ है, ये दोस्त कौन करेगा, ये मिल के करेंगे। तो दोस्त 48 काम करने में कितना समय लगाएंगे, दोनों दोनों करेंगे दोस्त, इसको इसको जोड़ेंगे, दोस्त कितना आएगा 8। अर्थात कह सकते हैं मिल के कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी मिल के करेंगे, डिवाइड करेंगे इससे 8 से, दोस्त 8 करेंगे, 8 छम 48 होगा। अर्थात पूछा होगा, अगर पूछा जाए दोस्त ए प्लस बी कितने दिन में मिलकर करेंगे, दोस्त यहाँ पर 6 दिन में करेंगे। लेकिन दोस्त सवाल में देखिए क्या पूछ रहा है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ये सवाल में दोस्त पूछा गया है, कहा कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो दोस्त कह सकते हैं कुल काम, यहाँ पर कुल दिन कितने लगेंगे, तो दोस्त कुल दिन कितने लगेंगे, दोस्त पहले तो कितने कितने दिन काम किया था दोस्त, यह 4, या पहले से कर दिया 4, तो दिन काम पहले से किया ए ने, और दोस्त दोनों मिल के काम किए 6, दोस्त दोनों मिल के अर्थात काम 10 दिन में समाप्त हुआ है। लेकिन अगर पूछा होता है दोनों मिलके कितने दिन में काम किए, तो ऑप्शन नंबर लगाते हैं दोस्त, ए पे लगाते हैं। लेकिन सवाल पूछा है कुल काम कितने दिनों में दोस्त समाप्त हुआ, तो 4 दिन पहले ए ने किया था ये, और यहाँ पर 6 दिन बी ए प्लस बी दोनों में मिलकर किया, अर्थात काम 10 दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।